ओम शांति। आज एक बहन ने प्रश्न किया कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु उपरांत हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, फिर भी हम धन संपत्ति का संग्रह करने में लगे हुए हैं। आखिर क्यों? और वास्तव में संग्रह करना भी है तो किस चीज का संग्रह करना चाहिए? तो सबसे पहले तो संग्रह का हम अर्थ समझते हैं। संग्रह माना एकत्रित करना, और संग्रह का जब हम संध विच्छेद करते हैं तो उसमें एक अर्थ निकलता है, कहते हैं संग प्लस रह, अर्थात जो चीज जो वस्तु हमेशा हमारे साथ रहे उस चीज का हमें संग्रह करना चाहिए। अब हमेशा साथ कौन सी चीज रह सकती है? धन संपत्ति हमेशा साथ नहीं रह सकती है, ये स्थूल है, और जब तक हमारे पास ये शरीर है तब तक है, और इस शरीर को छोड़ने के बाद यहाँ की धन संपत्ति जो भी है वो सब यहीं पर छूट जाएगी। फिर साथ क्या रहेगा? तो साथ इस धन संपत्ति से कमाया हुआ पुण्य, इस धन संपत्ति के द्वारा कमाई हुई दुआएं हमेशा आत्मा के साथ रहती हैं। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तब भी हमारे साथ ये पुण्य कर्म जाता है, और जब तक हम शरीर में हैं तब तक इस संसार में भी सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो देखा गया है कि संग्रह करना है, लेकिन पुण्य कर्मों का, क्योंकि पुण्य कर्म हल्के होते हैं, स्थूल धन संपत्ति भारी होती है। वैसे भी जब हम देखते हैं कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं? हम वस्तुओं को एकत्रित करके ले जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं बहुत भारी हो जाएगा, वजन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि पैसों को रख लेते हैं, जिस चीज की आवश्यकता होगी हम वहां पर जाके उस चीज को खरीद लेंगे। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में ये बात लागू करती है कि जब भी हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, जाना तो सभी को है, एक ना एक दिन सबका इस संसार से सबको विदाई लेनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें हल्की चीजों को एकत्रित करना है जो हम साथ ले जा सकें। अब वो हल्की चीज है स्थूल धन के द्वारा कमाई हुई दुआएं, स्थूल धन के द्वारा कमाई हुआ पुण्य, क्योंकि पुण्य हल्का होता है जो आत्मा अपने साथ ले जा सकती है। जैसे हम सभी कंप्यूटर का युग चल रहा है और हम देखते हैं कि क्या करते हैं, हम एक जगह कुछ टाइपिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, और वो शब्द तरंगों के रूप में दूसरे कंप्यूटर में जाते हैं या मोबाइल में जाते हैं, तो वो दृश्य रूप में, एक लिखित रूप में अक्षर वो प्रकट हो जाते हैं। ये क्या है? ये तरंगों के रूप में यहाँ से हमने भेजा और वहाँ जाके तरंगों के रूप में वो दूसरे कंप्यूटर में या मोबाइल में दिखाई देने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जो भी पुण्य कर्म स्थूल धन के द्वारा जीवन में कमाते हैं, वो पुण्य कर्म दिखाई यहाँ नहीं देते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारे साथ रहते हैं। और जब हम इस शरीर को छोड़कर दूसरे जन्म में जाते हैं तो वहां पर हमारे इस जन्म के द्वारा कमाया हुआ पुण्य साथ में रहता है। तो हम सभी को आज धन एकत्रित करना है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ही। और अगर हमारे पास धन आवश्यकता से ज़्यादा है तो उसको कहीं अच्छे स्थान पर लगाकर
गरीबों की मदद करके, उनसे दुआएं लेकर के और उसको दूसरे जन्म के लिए एकत्रित भी करना है, क्योंकि वही साथ जाने वाला है। संसार में जब भी आपको याद किया जाएगा तो आपके द्वारा श्रेष्ठ कर्म जो किए गए हैं उन्हीं के द्वारा याद किया जाएगा। आपके श्रेष्ठ व्यवहार से आपको याद किया जाएगा। आपके श्रेष्ठ गुणों के आधार पर आपको याद किया जाएगा, न कि धन संपत्ति के आधार पर। तो संग्रह उसी चीज का जो हमें इस लोक में भी खुश रखे और परलोक में भी जब जाएं तो वहां पर भी हमें हमेशा खुश रखे। तो हम सभी संकल्प लें कि स्थूल धन के साथ साथ मुझे सूक्ष्म संग्रह भी करने हैं, और वो सूक्ष्म संग्रह है पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म। और इसके द्वारा हमें जीवन में जब भी हम इस संसार से विदा हों तो दुनिया में लोग मुझे धन के आधार पर नहीं, बल्कि हमारे श्रेष्ठ गुणों के आधार पर, अच्छे व्यवहार के आधार पर लोग याद करें, वो भी सबसे बड़ा संग्रह माना जाएगा।